योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलजी कंप्रेशर के मॉडल नंबर से आप किस प्रकार से उसके बारे में संपूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ इस कंप्रेशर का मॉडल नंबर पता है और आप उस मॉडल नंबर को डिकोड करके, क्योंकि इसके मॉडल नंबर में इसकी सारी जानकारी छुपी हुई है, कंपनी ने इसके मॉडल नंबर में ही वो सब चीज़ें मेंशन कर दी हैं जिसको हमें जानना अति आवश्यक होता है। किस तरह से आप इस मॉडल नंबर को डिकोड करोगे वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे आप एक मॉडल नंबर को डिकोड करके उसमें कौन सी रील लगेगी इसके बारे में जान सकते हैं। कैसे आप एक मॉडल नंबर को डिकोड करके उसमें कौन सी वाइंडिंग है इसका पता कर सकते हैं। कैसे आप एक मॉडल नंबर को डिकोड करके उसके रेफ्रिजरेंट के बारे में पता कर सकते हैं। कैसे उसकी एप्लीकेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि हमें ये कंप्रेशर किस एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं, ये कौन सी एप्लीकेशन का है, इसमें कौन सी रील लगा सकते हैं, कौन सा स्टार्टिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, ये कितनी कैपेसिटी का है, कितनी BTU का है। ये सभी बातें दोस्तों आप इस मॉडल नंबर को डिकोड करके जान सकते हैं। सिर्फ आपको इस मॉडल नंबर को डिकोड करना आना चाहिए और आपके पास वो चार्ट उपलब्ध होना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में जो कंप्रेसर आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं एलजी कंपनी के, उसमें कितना ऑयल चार्ज करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि स्मॉल साइज रेफ्रिजरेटर में किस मॉडल नंबर के कंप्रेसर यूज़ होते हैं, वाटर डिस्पेंसर में किस नंबर के कंप्रेसर यूज़ होते हैं, मिडिल और लार्ज साइज रेफ्रिजरेटर में किस नंबर के कंप्रेसर यूज़ होते हैं। ये सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी जानकारी अगर आपको होंगी तो आप इस रेफ्रिजरेशन लाइन में और भी बेहतर कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हमें जानकारी प्राप्त करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन के अंदर हर छोटी सी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, ये आप जान चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो में बन रहिएगा। चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि किस प्रकार आप मॉडल नंबर के द्वारा कंप्रेशर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में लगभग सभी कंप्रेशरों के बारे में बताने जा रहा हूं जो एलजी में लगभग यूज होते हैं हमारे इंडिया में। तो दोस्तों देखिए, सामने आपको नज़र आ रहा है एक मॉडल नंबर लिखा हुआ है एलजी कंप्रेशर का MA62LAEG। कंप्रेशर नंबरों के बारे में हम लगभग टेक्नीशियन जानते हैं। ज़्यादातर हम 42 नंबर का यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए, 52 नंबर, 57 नंबर, 65 नंबर, 88 नंबर, ये सभी कंप्रेशर नंबर हम लगभग यूज़ करते हैं। ये सब अलग अलग कैपेसिटी के हैं। तो हम दोस्तों बात करेंगे लेफ्ट साइड से, जहां आपको नज़र आ रहा है MA। एक बार मैं जूम करता हूं, देखिए आप M में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। M में से आप इसके बारे में क्या जान सकते हैं, तो आप चलिए लेफ्ट साइड की ओर सीरीज नेम लिखा हुआ है, जिसके नीचे लिखा हुआ है TS, NS, NSA, NSB, ND और लास्ट में MC। ये सभी इन कंप्रेशरों के मॉडल नंबर है। कौन सा कंप्रेशर किस साइज़ का है, स्मॉल साइज़ का है, मीडियम साइज़ का है, लार्ज साइज़ का है। इन दो शब्दों से उस चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं कि इस पर ये कंप्रेसर किस साइज़ का लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। जैसे TS लिखा हुआ दोस्तों सबसे ऊपर, तो ये TS सीरीज़ के कंप्रेशर होते हैं, NS सीरीज़ के कंप्रेशर होते हैं, NS लिखा हुआ नीचे। दोस्तों ये कंप्रेशर स्मॉल साइज रेफ्रिजरेटरों में यूज़ किए जाते हैं, वाटर डिस्पेंसर में यूज़ किए जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी स्मॉल साइज रेफ्रिजरेटर में या वाटर डिस्पेंसर में आप जब भी कोई एलजी कंप्रेशर खोलते हैं तो आपको उसका मॉडल नंबर TS या NS से शुरू होता हुआ मिलेगा। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर MQ या MF लिखा होता है MA की जगह, तो ये मिडिल एंड लार्ज साइज रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर व शोकेश में लगाने के लिए कंप्रेसर का सीरीज नेम है। तो इसी तरह दोस्तों ये सभी सीरीज नेम है। मैं आगे आपको स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा कि किस सीरीज नेम से आप किस टाइप के कंप्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे वाले शब्द की। 62 लिखा हुआ है दोस्तों, ये कंप्रेशर की पावर के बारे में बताता है, यानी कि उस कंप्रेशर का डिस्प्लेसमेंट जो पिस्टन होता है उसका कितना है।
जैसे इस पर 62 लिखा हुआ है तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इसके अंदर सिर्फ आपको बिंदी लगानी है 6.2 CCREV, यानी कि ये 6.2 CC डिस्प्लेसमेंट का कंप्रेशर है। इसकी पावर अगर आप सीधे शब्दों में जाने तो हम इसको पावर से जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर 52 लिखा होता तो ये 62 से कम पावर, यानी कि इस नंबर से कम पावर का कंप्रेशर होता। इससे आप इसकी पावर के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल की। MA62L, एल शब्द से हम इस कंप्रेशर मॉडल नंबर से इसके रेफ्रिजरेंट के बारे में जान सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट आएगा। कई बार क्या होता है कि मशीन पर कोई भी नेम प्लेट लगी नहीं होती और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से रेफ्रिजरेंट का मशीन है। तो अगर आपको मॉडल नंबर कंप्रेशर पर लिखा हुआ है तो आप उससे पता कर सकते हैं कि इस मशीन के अंदर ये रेफ्रिजरेंट आएगा। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी मशीन पर काम करने जा रहे हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अगर आपको उसके रेफ्रिजरेंट का कंफर्म नहीं हो पा रहा तो आप कभी भी उसमें अपने अंदाजे से गैस मत डालिए। ये आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। जितनी विस्फोटक घटनाएं आज हमारे रेफ्रिजरेशन में बढ़ रही हैं उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बिना देखे कई बार नेम प्लेट ना होने के कारण उसमें रेफ्रिजरेंट अपने हिसाब से भर देते हैं और वो एक बड़े हादसे का कारण बन जाता है। दोस्तों, जान है तो जहान है, आप ये गलती मत करिएगा, चाहे मशीन छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि खतरा छोटा या बड़ा नहीं होता, खतरा खतरा होता है। इसलिए आप इस चीज़ को कभी नज़रअंदाज ना करें। तो जैसे दोस्तों इस पर एल लिखा हुआ है, एल अगर यहाँ पर लिखा हुआ है किसी कंप्रेशर के मॉडल नंबर पर तो वो R134A लो बैक प्रेशर का कंप्रेशर है। अगर यहाँ पर एल की जगह एच होता तो वो R134A हाई बैक प्रेशर का कंप्रेशर होता। और अगर यहाँ पर एन लिखा होता दोस्तों तो वो R600A लो बैक प्रेशर का कंप्रेशर होता। R12 का यूज़ बंद हो चुका है। बाकी मैं आपको आगे स्लाइड में बता दूंगा कि R12 के लिए क्या शब्द यहाँ पर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं उससे आगे वाले शब्द की। दोस्तों ये लिखा हुआ है इम्प्रूव टोटर। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इससे हम इस कंप्रेशर की वाइंडिंग के बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो किस प्रकार की वाइंडिंग है, किस कैटेगरी की वाइंडिंग है, फर्स्ट की है, सेकंड की है। अगर बी लिखा हुआ है, अगर सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, अगर कुछ एच लिखा हुआ है तो किस टाइप की वाइंडिंग है। इससे हम ये जानने में हमें मदद मिलती है कि हम जब कंप्रेशर खरीद रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी वाइंडिंग वाला कंप्रेशर खरीद रहे हैं। एल्युमिनियम वाइंडिंग वाला तो नहीं खरीद रहे, कहीं हम कॉपर वाले के पैसे देकर एल्युमिनियम वाला तो नहीं ले रहे। तो दोस्तों ये इस शब्द से आप जान सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस शब्द से कौन सी वाइंडिंग इंगित होती है, यानी कौन सी वाइंडिंग का पता चलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ई की, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी। ई शब्द से हम दोस्तों इसकी वोल्टेज रेट और फ्रिक्वेंसी के बारे में जान सकते हैं कि ये कितने वोल्टेज पर चलने वाला कंप्रेशर है। जैसे अगर यहाँ पर अब ई लिखा हुआ है तो दोस्तों ई से हम अगर इस चार्ट में देखेंगे तो 220 से 240 वोल्ट 50 एच, ये हमारे इंडिया की फ्रिक्वेंसी है 50 एच। तो यहाँ पर ई लिखा हुआ, अगर यहाँ पर डी लिखा हुआ था तो दोस्तों वो 220 वोल्ट 60 एच होता। अगर यहाँ पर सी लिखा होता दोस्तों तो वो 115 वोल्ट 60 एच होता। ये कंप्रेशर हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते, ये अमेरिका साइड यूज़ होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों सबसे मेन पॉइंट पर, जी। दोस्तों जी से हम मोटर टाइप का पता कर सकते हैं। उसके पता होने से हमें ये पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन सी रिले हम यूज़ करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कई बार रिले रिप्लेस हो जाती है और कोई भी मैकेनिक पता नहीं कौन सी रिले लगा देता है और उससे कंप्रेशर को बार बार प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते अगर हम उस मशीन पर काम करने जा रहे हैं। तो आपको इस मॉडल नंबर के जी शब्द से उसके बारे में ये पता कर सकते हैं कि आप इसमें कौन सी रिले लगाएंगे। अगर जी जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर तो इस पर दोस्तों लिखा हुआ RSIR PTC, यानी कि रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन। इस पर कोई भी कैपेसिटर यूज नहीं होगा, सिंपल PTC रिले यूज होगी। अगर यहाँ पर F लिखा होता तो दोस्तों वो होता CSIR, यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन। इसमें हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज करना होता PTC रिले के साथ। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए कंपनियां भी कहती हैं और हमें भी ध्यान रखना चाहिए जब हम ब्रेजिंग वगैरह करते हैं तो कंप्रेशर का जो मॉडल नंबर है, जो नेम प्लेट है, वो कभी भी जलना नहीं चाहिए। इससे हमें ही परेशानी आती है, क्योंकि दोस्तों टेक्नीशियन एक ग्रुप है और अगर आप कोई गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद अगर उस मशीन पर कोई और टेक्नीशियन जाता है तो उसको कोई चीज़ फाइंड करने में बहुत परेशानी आती है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप एक अच्छी प्रैक्टिस करें, मशीन के नेम प्लेट और कंप्रेशर का जो मॉडल नंबर है उसको
ख़राब होने से बचाएं, चाहे आपको उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सेलो टेप ही लगानी पड़े। क्योंकि खुदा न खास्ता हमें कभी मशीन पर दोबारा जाना पड़ गया तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि मशीन किस रेफ्रिजरेंट की है, किस मोटर टाइप की है, ये सभी बातें हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण डाटा। आप इस टाइप से अगर आपके पास ये चार्ट उपलब्ध है तो आप इस मॉडल नंबर से सारी बातें जान सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, मैं आपको और दूसरे नंबर से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक नंबर और है SQ53LADG। तो दोस्तों SQ से आप क्या जान सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी एलजी का कंप्रेशर है। देखिए सीरीज नेम जो मैंने आपको शुरू में बताया, S अगर यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों तो ये हो गया स्मॉल फ्रेम। अगर यहाँ पर MQ लिखा होता है दोस्तों ये होता मिडल फ्रेम, और अगर यहाँ पर LF लिखा होता तो ये होता लार्ज फ्रेम। जो इसके सीरीज नेम है उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। TS, NS, NSA, NSB ये सभी स्मॉल फ्रेम के मॉडल नंबर के कंप्रेशर हैं। और मिडल में दोस्तों आते हैं MA, MB, MC, MQ ये सभी मिडल फ्रेम यानी कि मिडल एंड लार्ज साइज रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और शोकेश में लगने वाले कंप्रेशरों के मॉडल नंबर हैं। और TS, NS, NSA, NSB दोस्तों ये सब स्मॉल साइज रेफ्रिजरेटर और वाटर डिस्पेंसर में लगने वाले कंप्रेशरों के मॉडल नंबर हैं। और लार्ज साइज में दोस्तों LX, LA, LQ ये मीडियम लार्ज साइज रेफ्रिजरेटर और शोकेश में लगने वाले कंप्रेशर हैं। तो आप इन दो अक्षरों से उस कंप्रेशर के फ्रेम के बारे में, उसके साइज के बारे में जान सकते हैं। उससे आगे वाला शब्द दोस्तों 53, वही डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई। उसके बाद एल के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन कैटेगरी यानी कि इसके अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ होगा। R134 से LBP, अगर यहाँ पर N होता R600A LBP और यहाँ पर H होता तो दोस्तों R134 से HBP यानी हाई बैक प्रेशर। अब हम बात करते हैं एल के बाद इम्प्रूव्ड ऑर्डर, जिसका मैंने आपको जिक्र किया पहले वाले स्लाइड में। इस एक शब्द से आप उसमें कौन सी वाइंडिंग है, एल्युमिनियम की है या कॉपर की है वो जान सकते हैं। अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ दोस्तों तो वो फर्स्ट कॉपर वाइंडिंग है, अगर बी लिखा हुआ है तो सेकंड कॉपर वाइंडिंग है, और सी लिखा हुआ है तो दोस्तों थर्ड है, और अगर डी है तो फोर्थ है। और अगर यहाँ पर एच लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ इस शब्द पे मैं जोर दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर एच लिखा हुआ है जैसे LH तो दोस्तों उस कंप्रेशर के अंदर एल्युमिनियम वाइंडिंग है। इसलिए आपको ये शब्द ध्यान रखना होगा कि आप जो कंप्रेशर खरीद रहे हैं वो कौन सी कॉपर वाइंडिंग का खरीद रहे हैं। उसके बाद दोस्तों डी है रेटेड वोल्टेज फ्रिक्वेंसी, वो मैं आपको बताया था पीछे, उसमें ई लिखा हुआ था, इसमें डी लिखा हुआ। तो इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, डी है तो दोस्तों ये 220 वोल्ट 60 HZ का कंप्रेशर है। अगर यहाँ पर ई लिखा होता तो वो 220 240 वोल्ट 50 HZ का कंप्रेशर होता जो हमारी फ्रिक्वेंसी पर फिट बैठता। अब जी मोटर टाइप मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जी लिखा हुआ है तो ये RSIR PTC यानी रेजिस्टेंस इंडक्शन का है। अगर यहाँ पर एम लिखा होता दोस्तों ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर रन PTC का कंप्रेशर होता। और अगर यहाँ पर P लिखा होता तो ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर हम इसमें यूज़ करते, वो बताया गया। तो दोस्तों लगभग आप मॉडल नंबर के बारे में जान गए होंगे। आगे वाले स्लाइड में दोस्तों देखिए TS24LATG। TS वही बात दोस्तों यानी कि स्मॉल फ्रेम मॉडल नंबर है। 24 यानी कि 2.4 CC यानी कि देखिए आप ये कितनी कम कैपेसिटी का कंप्रेशर है, इस नंबर से हम पता कर सकते हैं 2.4 CC। एप्लीकेशन कैटेगरी L यानी R134 से LBP। इम्प्रूव ऑर्डर में दोस्तों वही चीज़ आ गई है। T है LA के बाद T है दोस्तों रोटेड वोल्टेज 220 240 वोल्ट 50 HZ। और मोटर टाइप में वही G है यानी कि रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगेगा। दोस्तों ये थी मॉडल नंबर की बात कि आप किस प्रकार कंप्रेशर के मॉडल नंबर से LG कंप्रेशरों के बारे में पूरी तरह से, उसके इतिहास के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो कंप्रेशर हम लगभग यूज़ करते हैं MQ, MF, ME, उनमें आप कितने ग्राम ऑयल चार्ज कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ।
अगर एम में सीरीज के कंप्रेशर हैं दोस्तों तो वो R134 से लो बैक प्रेशर के कंप्रेशर हैं और हाई बैक प्रेशर के कंप्रेशर हैं। अगर MC सीरीज है वो R134A के कंप्रेशर हैं लो बैक प्रेशर के, वो हाई बैक प्रेशर में हम यूज़ नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि MC कंप्रेशर मॉडल नंबर हमेशा लो बैक प्रेशर में ही यूज होगा, हाई बैक प्रेशर में नहीं होगा। M क्या हो दोस्तों, R134A और R601 के कंप्रेशर हैं जो लो बैक प्रेशर एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर आप कितने ऑयल को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, M में सीरीज रेफ्रिजरेंट R134A एप्लीकेशन लो बैक प्रेशर और हाई बैक प्रेशर टाइप, इसके अंदर ऑयल जो आएगा दोस्तों वो आएगा पॉलिस्टर ऑयल। ऑयल नेम है RL22H और चार्ज अमाउंट है दोस्तों 220 cc। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि 220 cc को आप 200 ग्राम माप के भी डाल सकते हैं, ग्राम तोलना नहीं है, आपको मापना है। और 220 ml भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, सिरिंज के साथ भर सकते हैं। उसके बाद MC सीरीज के जो कंप्रेशर हैं R134A के कंप्रेशर हैं, लो बैक प्रेशर एप्लीकेशन के कंप्रेशर हैं, पॉलिस्टर ऑयल इसके अंदर दोस्तों आएगा और RL10H इसका ऑयल नेम है और 220 ग्राम ही इसके अंदर आपको डालना है। MQ R134A कंप्रेशर है, लो बैक प्रेशर कंप्रेशर है और RL10H इसके अंदर ऑयल आएगा और 220 ग्राम ही ऑयल इसके अंदर आपको डालना है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी मॉडल नंबर के द्वारा आप किस प्रकार से कंप्रेशर के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए आज के वक्त के हिसाब से। मेरी कोशिश यही रहती है कि दोस्तों कि मैं आपको वो हर संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूं। शायद कुछ अगर गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कोशिश यही है कि आपको वो जानकारी उपलब्ध करवा दूं जो आपके काम आए। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं और आप जो क्वेश्चन पूछते हैं मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी उसके जवाब देने की कोशिश करूं, लेकिन कई बार जवाब देने में टाइम लग जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।